चलिए शुरू करते हैं आज की सच्चाई। 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली की एक आम दिनचर्या अचानक एक ऐसे धमाके से टूट गई जिसकी गूंज राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दी। लाल किले के पास हुआ यह विस्फोट न सिर्फ कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ गया बल्कि कई चौंकाने वाले सवाल भी खड़े कर गया। आज के इस वीडियो में हम उसी घटना की टाइमलाइन, घटना स्थल की सच्चाई, जांच की दिशा, संदिग्ध कनेक्शन और इस पूरे मामले से जुड़े 6 बड़े सवालों पर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। धमाके से कुछ मिनट पहले की कहानी शाम के 6:45 होते हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के आसपास ट्रैफिक आम दिनों की तरह चल रहा था। तभी सुनहरी मस्जिद पार्किंग से एक हिंडाई i20 कार धीरे धीरे बाहर निकलती है। कार का चलना सामान्य लगता था, न तेज न संदिग्ध। वह आगे जाकर यू टर्न लेती है और सीधे लाल किले के बिल्कुल सामने वाले रोड पर आ जाती है। 6:52 PM कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकती है। यह सिग्नल लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से कुछ कदमों की दूरी पर था। सड़क पर उस समय कई लोग थे, ऑटो वाले, कैब ड्राइवर, दुकानें बंद कर लौटते मजदूर और ऑफिस से घर जाते लोग। और फिर 6:53 PM अचानक कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी 6-7 गाड़ियां जलने लगी। 3 ऑटो रिक्शे पल भर में आग की लपटों में घिर गए। पास की स्ट्रीट लाइट्स बुझ गई। मेट्रो गेट का कांच टूट गया। दूर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे फट गए और धमाके की ताकत से कार का मलबा 150 मीटर तक उछल गया। संयोग से 2 लोग उस समय मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। दोनों वीडियो में कैमरा भयंकर तरीके से हिलता दिखाई देता है। यहां तक कि पास का बड़ा पेड़ भी झटके से हिल जाता है। दुकानदार कहते हैं, इतनी तेज आवाज हमने पहले कभी नहीं सुनी। धमाके की आवाज 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई दी। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिल्ली की जनता ने दिखाई इंसानियत। 6:55 PM फायर सर्विस को कॉल लगती है। कुछ ही मिनटों में 7 फायर टेंडर्स पहुंच जाते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों ने जो किया वह दिल को छू लेने वाला था। चांदनी चौक और मेट्रो स्टेशन के आसपास मौजूद लोग घायलों को गाड़ियों से बाहर निकालते, उन्हें ई रिक्शा और ऑटो में डालकर पास के LNJP हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। कुछ लोग तो फायर के बीच जाकर भी लोगों की मदद करते दिखाई देते हैं। इस हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हुए, कई गंभीर थे और 13 लोगों की मौत हो चुकी है। कौन इस हादसे में मारे गए? अब तक जिन लोगों की पहचान हुई है उनमें शामिल है लोकेश अग्रवाल, अपने बेटे की सास से मिलने दिल्ली आए थे। अशोक कुमार, DTC बस कंडक्टर। पंकज सैनी, कैब ड्राइवर। दिनेश मिश्रा, चांदनी चौक में कपड़े की दुकान में काम करते थे। नोमान, एक कॉस्मेटिक स्टोर में कर्मचारी। जुम्मन मोहम्मद ई रिक्शा चलाते थे और परिवार के अकेले कमाने वाले थे। ये सिर्फ नाम नहीं थे, इनके पीछे परिवार, सपने और जिम्मेदारियां थी। जांच शुरू। कई एजेंसियां मौके पर धमाके के थोड़ी ही देर में। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, फॉरेंसिक टीमें, NIA और NSG जांच के लिए मौके पर पहुंचते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA के तहत FIR दर्ज कर ली है। इस कानून का इस्तेमाल आमतौर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों में ही होता है। इससे एक बात साफ होती है, सरकार इस धमाके को एक संभावित आतंकी हमले की तरह देख रही है। प्रधानमंत्री ने भी भूटान में दिए भाषण में इसे एक साजिश बताया और कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। Hyundai i20 घटना की सबसे अहम कड़ी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस कार से धमाका हुआ उसका नंबर था HR 30CE 7674। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार पहले गुड़गांव के मोहम्मद सलमान के नाम पर थी, फिर यह देवेंद्र नाम के व्यक्ति को बेची गई।
फिर अंबाला में किसी और व्यक्ति को, और उसके बाद यह कई हाथों से गुजरी। मामला और उलझता दिखता है जब यह कार कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से जोड़ी जाती है। फरीदाबाद ऑपरेशन। 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। इसी दिन 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। आरोप था कि वे पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। इनमें से एक डॉक्टर की जानकारी के आधार पर फरीदाबाद के एक किराए के घर में छापा मारा गया। यहां से मिला लगभग 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसा पदार्थ। बाद की रेड में यह संख्या 3000 किलो से भी ज्यादा बताई गई। वॉकी टॉकी, 20 टाइमर, रिमोट, इलेक्ट्रिक वायर, हेवी मेटल्स और हथियार, यह किसी बहुत बड़े प्लान की ओर इशारा करता था। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद ऑपरेशन एक ही नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एक संदिग्ध और सबसे बड़ा सवाल, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक संदिग्ध डॉक्टर उमर नबी गिरफ्तारी के बाद गायब हो गया था। कई रिपोर्ट्स में संभावना जताई गई कि कार आखिरी बार उसके पास देखी गई थी और वही कार लेकर दिल्ली आया था। लेकिन क्या वह मारा गया? क्या उसने यह ब्लास्ट किया या कोई और इसमें शामिल है? इन सवालों का जवाब अभी जांच पर निर्भर है। उसकी मां से डीएनए सैंपल लिया गया है ताकि स्पष्ट हो सके कि मृतकों में वह शामिल है या नहीं। इस समय क्या जरूरी है? ऐसी घटनाओं के बाद सबसे अहम होता है धैर्य, फैक्ट्स और जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों और फर्जी थ्योरी फैलाने वालों से दूरी बनाए रखें। सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन बिना सबूत किसी नतीजे पर पहुंच जाना खतरनाक होता है। यह घटना बेहद दर्दनाक है। इसमें 13 परिवार उजड़ गए और कई लोग अब भी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि जांच सही दिशा में जाए और दोषियों को सख्त सजा मिले। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि लोग अफवाहों और झूठी खबरों से बच सकें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।